सभी पहाड़ वाले साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे पहाड़ वाले चैनल पे। तो साथियों, आप लोग जो है जनरल स्टोर या किराना स्टोर या इस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं। देखो, ऐसा है, अगर आप जनरल स्टोर, किराना स्टोर या कन्फेक्शनरी स्टोर या कोई अपना बिज़नेस करना चाहते हो या बिज़नेस करते हो, तो बिज़नेस से रिलेटेड हम आपको डेली कुछ ना कुछ नया टिप्स देते रहते हैं, जिससे आपकी दुकानदारी जो है इम्प्रूव होती हो। तो आज भी मैं आपको कुछ टिप्स ऐसे बताऊँगा जिससे आपकी दुकानदारी में कुछ ना कुछ फ़ायदा होना है। तो इसलिए आप जो है इस चीज़ को ध्यान से सुनें और इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करें। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट होने वाला है, उसमें नुकसान नहीं होने वाला है। देखो, जैसे आप अगर दुकान करते हो तो कस्टमर को मेन आपका कस्टमर होता है, कस्टमर आपका भगवान होता है, भगवान की तरह होता है। तो उसकी जो है आपको हर तरह से जो है ध्यान रखना चाहिए, तभी आपके पास कस्टमर जो है बढ़ेंगे। अदरवाइज़ जो है कस्टमर कटने शुरू हो जाएँगे। अगर आप कुछ भी अगर ऐसा करते हो तो कस्टमर कटने शुरू हो जाएँगे, धीरे-धीरे जो है आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को फ़ायदेमंद बनाने के लिए आपको जो है कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। और मेन चीज़ क्या है, देखो, जो हमारी दुकान में मेन चीज़ें हैं, जैसे तेल हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गई, ये चीज़ के आपको मार्जिन इस चीज़ में बहुत कम रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपकी दुकान के रेट जो है डिसाइड हो जाते हैं। अगर आपने आटा डेली यूज़ वाला है, चीनी सुबह शाम लगने वाली चीज़ है, हर हर समय यूज़ होता है, और जो है तेल भी जो है सुबह शाम लगने वाला आइटम है घर में। तो इस चीज़ से अगर आपने इस चीज़ का रेट में मार्जिन कम रखा, बेशक अगर नहीं रखा तो अच्छी बात है, अगर कम रखा तो कम रखने से क्या होगा कि ये सामने वाला ये कहेगा यार वो रेट अच्छे देता है तो उसके पास जाना चाहिए, तो आदमी जो है दौड़ा चला आता है। अगर आपने इन्हीं के रेट बढ़ा दिए और चीज़ों के रेट कम कर दिए तो इसमें जो है फिर आपको कहीं न कहीं कस्टमर कटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बच्चा भी आएगा, बच्चा वो घर वाले अगर बच्चे को भी भेजेंगे, बोलेंगे वहाँ से ये सामान लिया करके, पहले जो है रेट देखेंगे वो, आज यहाँ ले आएँगे, कल वहाँ से लाएँ, आज़माएँगे। अगर आपके वहाँ रेट सही है, तो आपके पास आपके साथ उनका एक बार विश्वास बन जाएगा, तो फिर आपके वो जो है परमानेंट कस्टमर हो जाएँगे। इसलिए कहने का मतलब है कि जो आपका रेगुलर वाला कस्टमर है, जो आपसे के साथ पहले से जुड़ा है, तो उसके साथ थोड़ा-सा अपना मार्जिन कम रखें, और बेशक जो है और आइटमों में आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों में, खासकर चीज़ों में, जैसे ये 2-3 चीज़ें हैं, ये एक हिसाब से दुकान की जो है रीढ़ की हड्डी के समान होती हैं। तो इन चीज़ों में आपने मार्जिन कम से कम रखना है, ताकि आपके साथ कस्टमर जो है हमेशा बना रहे। और एक चीज़ और, बाकी आपके इस दुकान में कोई सामान की कमी तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मार्जिन ज़्यादा होता है। वो चीज़ों को आप अपने दुकान, और मार्जिन ज़्यादा होता है और डेली यूज़ वाली चीज़ें, उन चीज़ों को आपने अपनी दुकान में ज़्यादातर रखना है। इसका स्टॉक जो है कभी कम ना होने देना है। और कुछ ऐसे आइटम भी रखें आप अपने पास जिसमें बेशक मार्जिन कम हो और उसको कम बिकता है, तो वो आइटम कम मात्रा में रखें, और वैरायटी हर कुछ होनी चाहिए, लेकिन वो भी आपकी दुकान में होना चाहिए, ताकि कस्टमर आपके पास से कटे ना, और वो हमेशा आपके पास आए और उसे विश्वास बना रहे कि हाँ, ये सामान यहाँ मिलता है करके। लेकिन जो जिसमें मार्जिन कम है, कम बिकता है, तो उस आइटम को आप कम मात्रा में रखें, ज़्यादा नहीं रखें, 2-2 4-4 पीस ही रखें, बेशक बेशक वो निकल जाता है, उसके बाद फिर दोबारा मँगा सकते हैं, लेकिन उसको जो है ज़्यादा मत ना रखें, अदरवाइज़ जो है एक्सपायर होने की डर रहती है इस चीज़ में। और ऐसे स्टॉक को आप कम ही रखें जिसकी बिक्री भी कम होनी है और डिमांड कम होती है। उसमें क्या होता है, कोई एक आध ही कस्टमर आपसे माँगता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखने के लिए एक आध 2 रखें। अगर एक निकल गया तो एक फिर दोबारा मँगा लिया, जैसे कहीं से ला के दे दिया। लेकिन जो है इन चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में ना रखें, अगर ये आपकी देर तक रहेंगे तो एक्सपायर होने का डर रहता है, जिससे जो है आपको नुकसान होना है। और एक चीज़ और बताता आपके फ़ायदे के लिए, देखो, आपने अपनी दुकान में जो है बार-बार चेक करना चाहिए। महीने में या हफ्ते में, महीने में या 2 महीने में एक बार अपना सामान को सारा चेक करना चाहिए। जो आइटम आपका एक्सपायर होने वाला आइटम है, लगता है कि नियर एक्सपायरी डेट आ रही है, तो उसको जो है आप जो फ्रंट में लगा सकते हैं। फ्रंट में लगाने से कस्टमर अगर कोई सामान माँगता है तो उसको पहले आप निकालने की कोशिश करें, ताकि कस्टमर को भी दिक्कत ना हो, एक्सपायरी माल उसको भी ना मिले, और जो है आपका भी जो है माल टाइम पर निकल जाए, जिससे आपको नुकसान होने से बच जाए। अगर वो आइटम आपका नहीं जा रहा है, तो एक्सपायर होने के कगार पे आ रहा है, तो आप उसको किसी और आइटम में जिसमें मार्जिन ज़्यादा होता है, उस चीज़ में ऑफ़र के रूप में जो है उसको साथ में निकाल सकते हो। एक चीज़ और बता दूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं, देखो, अब दुकान का कोई रूटीन नहीं होता है, कि कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, छोटे-मोटे काम हो तो चले गए, कि दुकान बंद कर दी, या खेत का काम है तो छोटा-मोटा तो उसी में ही चले गए, दुकान अपनी बंद कर दी। कोई टाइम नहीं, कोई रूटीन नहीं। तो एक इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सुबह आपको अपनी दुकान जो है जल्दी खोलनी है, और शाम को जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक बंद करनी है, और बंद तो कभी करनी नहीं है। लंच के टाइम पे भी आप जो है, अगर हो सके तो बाई चांस अगर मजबूरी है तो तभी करें, अदरवाइज़ जो है अपनी दुकान को बंद ना रखें। और हो सके तो अगर जिस समय आप लंच करते हो उस समय किसी अपने फैमिली के मेंबर को, किसी और को साथ में रख दें। और क्योंकि ये देखो, जनरल स्टोर, किराना स्टोर और ये चीज़ें हैं, ये डेली डेली यूज़ वाले प्रोडक्ट हैं। अब
कस्टमर कब आ जाए इसका कोई पता नहीं। कभी क्या होता है, सुबह सुबह दुकान खोलने से पहले जो कस्टमर खड़ा रहता है कि ये दुकान पहले खुलती है, यहाँ पर आने वाला है करके। कभी कभी क्या होता है, देर तक अगर कस्टमर के पास अगर कोई सामान खत्म होता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर दुकान खुली रहती है, तो वो जो है आपके पास आता है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि ये रूटीन सुबह जल्दी आपकी दुकान खुलनी है और शाम को जो है लास्ट तक जो है जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक खुली रहनी चाहिए। और ये रूटीन डेली का ही होना चाहिए। इसके लिए आपका तीज त्योहार और कोई भी कार्यक्रम हो, इन चीज़ को आपको सबको त्यागना है अगर अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों में फ़ायदा होना है। और एक चीज़ और बता दूं, देखो अपने दुकान का डेकोरेशन का खासकर ख्याल रखें, क्योंकि डेकोरेशन अगर आपका दुकान का लुक अच्छा रहेगा तो कस्टमर अपने आप ही भागा चला है। देखो हम ही हैं, अपने आप पे ही ले लो। अगर हम किसी दुकान पर जाते हैं, जाना चाहते हैं, तो देखते हैं जो दुकान अच्छी दिख रही है, वेल मेंटेन है और अच्छी साफ़ सफाई है, तो उस पर हम लोग खुद ही जाते हैं उस पर। और उस पे जाते हैं और वहाँ से सामान खरीदने की कोशिश करते हैं। बेशक वहाँ पर नहीं मिलता तो फिर उसके बाद जो है ऐसी दुकान पर जाते हैं जहाँ पे चलो मन नहीं है, अगर ऐसा वैसा भी है तो हम उस समय फिर माल की नीड की ज़रूरत होती है, फिर हम देख लेते हैं। कोई बोलता है, वही दुकान वाला बोलेगा कि यार तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ पर मिल सकता है, वहाँ पर मिल जाएगा, तो फिर हमें मजबूरी में वहाँ पर जाना पड़ता है। तो आपको इस चीज़ का तो खासकर ध्यान रखना है कि वेल मेंटेन रखना है अपनी शॉप को। और बाकी जो एंट्रेंस में पूरा बाहर से लुक अच्छा आना चाहिए, साफ़ सफाई। और दूसरा है कि चलो सामान आपके पास, सामान अंदर तो भर रखा है, सामान देखो सामान तो भरना ही पड़ेगा, दुकान थोड़ी सी अंदर की वाली थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जो सामने जो फ्रंट में दिखता है तो वो चीज़ को आपको आप सजा के रखना पड़ेगा, ताकि बाद में जो है इस चीज़ का कस्टमर पे फ़र्क पड़ना कि हाँ यार साफ़ सफाई अच्छी रहती है तो कस्टमर भागा भागा आपके पास चला आता है। तो कोई भी जो है साफ़ सफाई जिधर होता है उधर की तरफ कोई भी भागता है। इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है, कहीं न कहीं आपको इसमें फ़ायदा ही होना है, नुकसान नहीं होना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दुकान के ये थे अच्छे आपके बेनिफिट से रिलेटेड टिप्स। तो ये टिप्सें हम आपको हमेशा देते रहते हैं। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम ऐसे बेनिफिट से रिलेटेड कोई वीडियो डालते हैं तो उसकी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाती है। और एक चीज़ और, अगर आपको इन चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई चीज़ कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम आपकी समस्या का सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हो सके तो अगर कोई ऐसा वो टॉपिक हो कि हमें लगे जिस पे कि हाँ इस पे आपको कुछ बताना चाहिए, तो हम उस चीज़ के बारे में मैं आपको वीडियो बना के पूरी डिटेल जो है बता दूंगा। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।